पशुओं की बलि दी जाती है, भैंसों का बलि दिया जाता है। और यह बलि इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह बलि बिजनेस और व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना बिजनेस और व्यापार से किसी भी काम को नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जितने भी पशुओं को बलि दिया जाता है इस माता के लिए, इस माता के नाम से जितने भी पशुओं को बलि दिया जाता है, सभी पशुओं को काठमांडू, इस नेपाल के शहर में, चर्चित शहरों में जगह जगह पर सेल किया जाता है और उसका काम आता है चमड़ों का, मांस का और हड्डियों का। सरकार यहाँ का उसको यूटिलाइज करता है और उससे आर्थिक रूप से अपना आर्थिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। इसी गढ़ी माई के स्थान के लिए, दर्शन के लिए, इस गढ़ी माई की दर्शन के लिए लोग काफ़ी ललायित रहते हैं। और यह मेला नेपाल के 12 जिला में लगता है और ये 5 साल पे लगता है। तो ये है गढ़ी माई स्थान और इसका प्रांगण। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही दूर दराज के लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, इंडिया और नेपाल के समूचा लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और यह वही जगह है गढ़ी स्थान जहाँ पे लाखों पशुओं की बलि दी जाती है, जिसे भैंसा कहा जाता है। और भैंसा का ज़्यादा यहाँ पे बलि दिया जाता है और इसी बलि देने के कारण इस मंदिर को विश्व में ख्याति मिली है और यह बलि देने के वजह से ही प्रचलित हो चुकी है गढ़ी माई स्थान। तो आपको आइए अंदर का भी दर्शन कराते हैं। हाय दोस्तों, यदि आप नेपाल के गढ़ी मेला में आते हैं, मोतिहारी ज़िला से हैं आप, तो मोतिहारी ज़िला से डायरेक्ट घोड़ासान प्रखंड आइए। किसी भी प्रखंड से है तो घोड़ासान प्रखंड में आइए और घोड़ासान से डायरेक्ट आप नेपाल में पहुंच सकते हैं सिमरौनगढ़। क्या रविंदर भाई, सिमरौनगढ़ कैसे आया जाता है? मोतिहारी से आ रहे हैं तो मोतिहारी से सीधा हाईवे आइए, ढाका होते हुए घोड़ासान, पूरा झराउखड़ वाला जो हाईवे है ढाका से होकर आती है, झराउखड़ से आप सीधा सिमरौनगढ़ आइएगा। सिमरौनगढ़ से सीधा नहर है, नहर रास्ता होके चला जाता है बरियारपुर। बरियारपुर में ही गढ़ी माई का स्थान है जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है 5 साल में एक बार। हम लोग वहीं पर चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे मंदिर कैसा है। और इस साल नवंबर दिसंबर महीने में भी मेला लगने वाला है, काफ़ी भव्य और बड़ा मेला होने वाला है। तो उसकी तैयारी हम लोग पहले ही से ही कर चुके हैं। हमारे साथ मनीष भाई चल रहे हैं, वहाँ का दिखाएंगे आपको नज़रिया। तो दोस्त ये है बार बार के मेरे साथी रविंद्र कुमार कुशवाहा जो आपको एड्रेस बता रहे थे। तो हम लोग चल रहे हैं नेपाल में गढ़ी मेला, आपको अपडेट करा रहे हैं। यदि आप आइएगा तो गढ़ी मेला कसी का बलि दिया जाता है, पशुओं का बलि दिया जाता है। हाँ, खसी, बकरा का बलि दिया जाता है, भैंसा का बलि, भैंसा का भी बलि दिया जाता है, कबूतर का, सुअर का, अलग अलग पशुओं की बलि दी जाती है। और बलि देने के मामले में पूरे दुनिया में सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा बलि यहीं पर दिया जाता है, गढ़ी मेला, गढ़ी स्थान। तो मिलते हैं फिर अगले, आप बने रहिए तब तक वीडियो में। तो अभी हम लोग कुंडवा पहुंच गए हैं और कुंडवा में कुछ लोगों से पूछे हैं तो वो लोग बताया है कि सीधे डायरेक्ट कहाँ जाना है रविंद्र भाई? बरियारपुर। बरियारपुर चौक पे जाना है और एसएसबी कैंप होगा, उस कैंप से राइट टर्न लेना है और सीधे गढ़ी स्थान, गढ़ी मेला में प्रवेश कर देना। लोग गढ़ी स्थान जाने के क्रम में तेलकुआं चौक पे है, ये तेलकुआं चौक है। यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उस बोर्ड पे तेलकुआं चौक लगा हुआ है। तो ये जो रूट मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रूट डायरेक्ट मोतिहारी से आता है। मोतिहारी होते हुए आप डायरेक्ट तेलकुआं चौक पे आ जाइएगा और यहाँ से जो रोड बगल में राइट साइड में दिख रहा है, लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, ये रोड बीरगंज से होते हुए आप आ जाइएगा डायरेक्ट तेलकुआं चौक पे। रविंद्र भाई, बीरगंज से अगर आएंगे तो बीच में एक और कौन नहर पड़ता है? गंडक। गंडक होते हुए, बीरगंज गंडक होते हुए डायरेक्ट आप तेलकुआं चौक पे आइएगा और तेलकुआं चौक पर से सीधे उत्तर की ओर जो हाईवे जा रही है, डायरेक्ट आप यहाँ से गढ़ी स्थान पे जा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो रूट आ रही है सामने से, मोतिहारी वाला, मोतिहारी वाला है, छावनी पटगन में होते हुए
अच्छा, छारा दोनों कटगेनवा होते हुए लखौरा की तरफ मोतिहारी डायरेक्ट जा सकते हैं। यानी मोतिहारी से जो लोग गढ़ी स्थान आना पड़ेगा तो मोतिहारी से इसी रूट में आएगा। यही सीधे यही रूट है। हाँ, तो ये कौन चौक है? ये तेलकुआ मझरिया बोलता है। तेलकुआ मझरिया चौक, वो साइन बोर्ड वहाँ पे देखिए लगा हुआ है तेलकुआ चौक, तो इसको मझरिया चौक भी बोला जाता है। अच्छा, ये बताइए जो पीछे सड़क आ रही है ये हाईवे, ये तो ये गंडक चला जाएगा। गंडक, यानी जो लोग बीरगंज से आना चाहेगा इस रूट पे तो सीधे तो डायरेक्ट इसी तेलकुआ चौक पे बीरगंज से होते हुए आना पड़ेगा। और आपके पीछे जो ये हाईवे दिखाई दे रहा है गढ़ी स्थान बरियारपुर की तरफ, तो गढ़ी स्थान चला जाएगा ना। तो दोस्त ये है यहाँ के स्थानीय लोग, ये मीट बेचते हैं इसी चौक पे मुर्गी का, तो इनसे हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यदि आप गढ़ी स्थान आना चाहते हैं तो बेशक इस रूट से होके आ सकते हैं। यदि आप मोतिहारी से आना चाहते हैं तो, और रक्सौल बीरगंज से आना चाहते हैं तो पीछे वाले ये मेरे सामने जो पीछे ये हाईवे है, ये चला जाएगा सीधे गौर। ये हाईवे जो है आप आ सकते हैं। और इधर पूरब की तरफ ये जो सड़कें दिखाई दे रही है हाईवे, डायरेक्टली आप गौर तक जा सकते हैं, नहर वाली सड़क होते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। क्या नाम है आपका? जीतू दास। जीतू दास, मीट का दुकान है आपका। बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग बरियारपुर चौक पे पहुंच गए हैं, और यदि तेलकुआ चौक से सीधे आते हैं तो महज 1 किलोमीटर के आगे बरियारपुर चौक है। जहां से बरियारपुर चौक आइएगा तो लेफ़्ट टर्न लेना है, और लेफ़्ट टर्न लेके सीधे बीरगंज कलैया वाला हाईवे से आगे निकलना है और सीधे गढ़ी स्थान की ओर बढ़ जाना है। तो हम लोग फिर से गढ़ी स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, और मेरे साथ में रविंदर भाई बने हुए हैं। चलते हैं हम लोग दोनों भाई और मिलते हैं गढ़ी स्थान मेला में। बरियारपुर चौक से हम लोग 500 से 600 मीटर आगे आए होंगे, और यहाँ पे साइन बोर्ड लिखा हुआ है। यहाँ से लिखा हुआ है महागढ़ी माई नगर पालिका कार्यालय जाना बाटो, गढ़ी माई जाने वाली रास्ता। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और सामने इधर पेट्रोल पंप है जो देख सकते हैं। और इधर से इसी के अपोजिट जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं, ये गाड़ी जो जा रही है इसके अपोजिट में है ये रास्ता देख रहे हैं। जो टेम्पू अभी जा रही है इसी रूट से होते हुए आप गढ़ी मेला गढ़ी स्थान पे जा सकते हैं। तो हम लोग फ़िलहाल वहीं पे बढ़ रहे हैं, और मेरे साथ में बने हुए हैं मेरे बहुत ही प्यारे मित्र रविंद्र कुमार कुशवाहा, जो कि हमेशा ब्लॉग में वीडियो में मेरे साथ ही रहते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं दोस्त बिना किसी देरी के गढ़ी स्थान की तरफ। यदि आप भी आना चाहते हैं तो बेशक मोतिहारी वाली रूट से होकर आ सकते हैं, तेलकुआ चौक होते हुए, और इस चौक पे आ जाइएगा। तो फाइनली हम लोग गढ़ी स्थान पे पहुंच गए हैं। देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में ये जो भव्य आलिशान मंदिर आपको दिख रहा है। जूम मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये जो रही है ये नहीं है बैकग्राउंड में, मैं आपको मेन गेट से लेके चलता हूँ। फिलहाल मैं गढ़ी स्थान के इर्द गिर्द ये सड़कों पे ही हूँ, देख सकते हैं। ये बगल में ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है ये गढ़ी मेला जहाँ पे लगता है इसी का ये सारा का सारा बाउंड्री है, और ये अगल बगल में खेत है जहाँ पे अभी तक खेती बाड़ी हो रही है। तो फाइनली हम लोग गढ़ी स्थान पहुँच चुके हैं। 22 किलोमीटर की दूरी तय करके घोड़ासान से यहाँ तक महज 22 की दूरी है। तो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं गढ़ी स्थान में और दिखाते हैं मंदिर। और अढ़ाई से के दे, अढ़ाई से के हम किन के लेल बानी। ये हम लड्डू के होलसेल खुलल बाटे, ओइ में से ले के बेचेला सारा दुकान के ऑपरेशन बना। औ का बनल है तस्वीर वाला? बिया मंडप बनल। विवाह मंडप, ओमे लड़की सब के बियाह है। शादी बिया हुई तो उद्घाटन नहीं के बनल। अच्छा, तो ये मंदिर अभी टूट के फिर से बना था का? ये अपने टूट के बनल ये सब ये आनी ना आएर लख हुए जी। सब अथी गाछी उछी गिरल का ये सब टूटर लख हुए सब फेल से बनावत है। अच्छा, स्थान कहीं चेंज ना होए वाला बा ना? स्थान चेंज ना ये ले ओने चारों ओर होई स्थान चेंज कहां से। हाँ, अच्छा। तो ये विवाह मंडप आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये भव्य विवाह मंडप है। मैं उसके करीब में भी आपको ले चलूँगा और दिखाऊंगा। इस गढ़ी स्थान मेला पे शादी विवाह भी कराया जाएगा, जिसका भव्य विवाह मंडप बनाया गया है। और फिलहाल मैं आपको गढ़ी स्थान दिखा रहा हूँ।
इस गढ़ी स्थान पे काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आया था और आंधी तूफान आने की वजह से इस पे पेड़ का जो टहनियाँ होती है पेड़ गिर गए थे और पेड़ के गिर जाने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे फिर से बनाया जा रहा है। तो दोस्त ले चलते हैं आपको मैं गढ़ी स्थान की ओर। अभी मैं गढ़ी माई के गेट पे हूँ और मेरे साथ ये अंकल जी है। क्या नाम है अंकल जी आपका? रामनाथ शाह जायसवाल। रामनाथ शाह जायसवाल, जो कि यहाँ पे फूल बेचने का काम करते हैं और ये मंदिर को चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसलिए इसको तोड़कर पुनः काम किया जा रहा है ना अंकल जी। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर की ओर। तो ये है गढ़ी माई स्थान और इसका प्रांगण। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही दूर दराज के लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, इंडिया और नेपाल के समूचा लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और यह वही जगह है गढ़ी स्थान जहाँ पे लाखों पशुओं की बलि दी जाती है, जिसे भैंसा कहा जाता है। और भैंसा का ज़्यादा यहाँ पे बलि दिया जाता है और इसी बलि देने के कारण इस मंदिर को विश्व में ख्याति मिली है और यह बलि देने के वजह से ही प्रचलित हो चुकी है गढ़ी माई स्थान। तो आपको आइए अंदर का भी दर्शन कराते हैं। ये है गढ़ी माई का स्थान जहाँ पे पुजारी अंदर में बैठे हुए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं, इनसे हम बात करते हैं और गढ़ी माई का दर्शन कराते हैं। नमस्ते अंकल। तो फाइनली आप देख सकते हैं मैं गढ़ी स्थान पे पहुंच चुका हूं, जहां पे ये देवी है ना, यही देवी है, माई की मंदिर है, माई की मेन स्थान है। थोड़ा हटाइएगा चुनरी। तो आप चुनरी हटा के देख सकते हैं। ये जो माता जी का स्थान है, ये वही स्थान है, ये माता जी का स्थान है। यहीं पे काफ़ी पशुओं की बलि दी जाती है, भैंसों का बलि दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरे साथ पंडा जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार है पंडित जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिगू मंडल है। बिगू मंडल जी। तो बिगू मंडल जी मेरे साथ में है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी बताइएगा। जानकारी में इस सब में तो हमने कभी ना उतना थी माता के उन्हें अभी आप देखभाल कर रहे हैं, तो खास इनको जानकारी नहीं है। लेकिन यह मंदिर किस लिए फेमस है? यहाँ पे पशुओं की बलि ही दिया जाता है, भैंसों का बहुत ज़्यादा बलि दिया जाता है। इसके बारे में कुछ बताइएगा, क्यों दिया जाता है बलि? तो हमारा कोई सामान रेती हुआ ना, तो हमारा खुशी से दिया जाता है। अच्छा, यानी मन्नत मानते हैं लोग और मन्नत जब पूरा हो जाता है तो शायद मन्नत को पूरा करने के लिए ही यहाँ पे बलि दिया जाता है। खुशी से, इनका कहना है कि खुशी के वजह से इस माता के लिए पशुओं की बलि दी जाती है, भैंसों का बलि दिया जाता है। और यह बलि इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह बलि बिजनेस और व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना बिजनेस और व्यापार से किसी भी काम को नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जितने भी पशुओं को बलि दिया जाता है इस माता के लिए, इस माता के नाम से जितने भी पशुओं को बलि दिया जाता है, सभी पशुओं को काठमांडू, इस नेपाल के शहर में, चर्चित शहरों में जगह जगह पर सेल किया जाता है और उसका काम आता है चमड़ों का, मांस का और हड्डियों का। सरकार यहाँ का उसको यूटिलाइज करता है और उससे आर्थिक रूप से अपना आर्थिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। इसी गढ़ी माई के स्थान के लिए, दर्शन के लिए, इस गढ़ी माई की दर्शन के लिए लोग काफ़ी ललायित रहते हैं। और यह मेला नेपाल के 12 जिला में लगता है और ये 5 साल पे लगता है, प्रत्येक 5 साल पे, है ना अंकल जी? तो अब की बार कब लगने वाला है? अगहन में, यानी दिसंबर तक। कोई छठ के बाद में लगेगा। हाँ, तो इंडिया में जब छठ होता है तो छठ के बाद अगहन महीना आता है, उसी महीने में इस 2024 में लगने वाला है।
तो 2024 में ही अब की बार गढ़ी मेला लगेगा और काफ़ी भीड़ होता है और भीड़ भाड़ की वजह से इस मंदिर का चौड़ीकरण किया जाता है। जैसे कि आपने गेट पे ही देखा होगा कि गेट को तोड़कर पुनः फिर से बनाया जा रहा है। ये माता जी का मंदिर है और ये भव्य मंदिर है, पूरे विश्व में विख्यात है। पूरे विश्व में इतना विख्यात है कि यहाँ पे आप आइएगा तो लगभग हमको लगता है ना 10-10 किलोमीटर दूर तक इतना काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड भीड़ रहता है और उस भीड़ को सामना करते हुए आना पड़ता है। बहुत जगह यहाँ से लगभग कितना दूरी पे बलि दिया जाता है अंकल जी? वहाँ बड़ा स्थान है वहाँ। बड़ा मस्तान कितना दूर होगा यहाँ से? 1 किलोमीटर होगा? नहीं, सामने ताकि कंपाउंड है वहाँ सामने। अच्छा, हाँ कंपाउंड के भीतर। हाँ, यहाँ से 2 मिनट लगेगा, जाइए ना। अच्छा, तो खासी दूर है। 200 से 300 मीटर दूरी पे पशुओं को बलि दिया जाता है। लेकिन पिछले कोरोना के समय में नरेंद्र मोदी ने पाबंदी लगा दिए थे कि भारत से कोई भी पशु लेकर नहीं जाएगा और बलि नहीं चढ़ाएगा। ये राजनीतिक मामला था, लेकिन आप किसी की आस्था को रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे जिसको मन्नत चढ़ाना चाहता है, जो लोग मन्नत मान चुके होते हैं कि मैं पशुओं को बलि चढ़ाऊंगा, तो बलि चढ़ाने लोग यहाँ आ ही जाते हैं। और इसी मेला को इतना ज़्यादा ना विश्व में फेमस किया गया है। दोस्त, ये गढ़ी स्थान आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये गढ़ी स्थान ही है। इसी माता जी के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और पशुओं को बलि देते हैं और फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोस्त गढ़ी मेला स्थान, जहाँ पे आप आते हैं दूर दराज से। ये आपको स्पष्ट दर्शन करा रहा हूँ। इसी कटघरा में माता जी की मंदिर है, त्रिशूल यहाँ पे रखा गया है और इसी त्रिशूल, हाँ, और मूर्ति को भी रखा हुआ है। तो और दूसरे मंदिर में भी आपको लेके चलते हैं। हाँ, चलते हैं। तो अभी गढ़ी माई के स्थान पे है, देख लीजिए काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। ऐसे भी किसी अनजाने दिन में भी आइएगा, मेला नहीं लगा रहता है, तब भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। मेरे सामने जो दिख रहे कटघरा, और इस कटघरा में ही माता जी की मूर्ति है और इसी मूर्ति की, इसी प्रतिमा की दर्शन करने दूर दराज से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दराज से। और यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ लगी हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 5 किलोमीटर पहले से ही भीड़ का सामना करते हुए यहाँ तक आना पड़ता है। और अंदर में बाबा जी बैठे हुए हैं, पूजा पाठ चल रही है। बाबा जी अगर फुर्सत में होते हैं तो हम माता जी की भी आपको दर्शन कराएंगे। फ़िलहाल अभी पूजा पाठ चल रहा है, तो फिलहाल और सब आपको जानकारी देते हैं। मेरे अगल बगल में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्ति लाइन से बनाया गया है। यहाँ भी पूजा पाठ होता है। और सामने मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं तमाम देवी देवताओं की मूर्ति। जो माता जी है फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है गढ़ी माई के नाम से, है ना। नेपाल में, जो कि बारा जिला में पड़ता है, और टॉपर मेला है। हाँ, टॉपर मेला है। यहाँ पे पशुओं का बलि दिया जाता है। कौन सा पशु को बलि दिया जाता है? पाड़ा का चढ़ा जाता है। पाड़ा यानी चढ़ता है, पाड़ा कह सकते हैं भैंसा को। हाँ, भैंसा। तो भैंसा का बलि यहाँ पे ज़्यादा दिया जाता है और यह भैंस के बलि के वजह से ही ज़्यादा फेमस है, विश्व में फेमस है। विश्व के लोग जानते हैं कि नेपाल के गढ़ी मेला पे जब भी लोग जाते हैं, पाड़ा का ही बलि दिया जाता है। इसका मांस का लोग सेवन करते हैं ना। हेलो भैया, इसका मांस का लोग सेवन करते हैं ना। जो भैंस का बलि दिया जाता है, उस भैंस का लोग मांस का यहाँ पे लोग प्रसादी के रूप में सेवन करते हैं। उसका चमड़ों का भी उपयोग होता है। बहुत सारा समझ सकते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इस मेला से नेपाल सरकार को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है ना सर? हाँ, आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह सब लगता होगा। तो सामने पीछे 200 मीटर की दूरी पे एक बाउंड्री लगा हुआ है, वहीं पे बलि दिया जाता है ना। ये स्थान के सामने ही है, राइट? बिल्कुल, इस स्थान के जो आप ये स्थान देख रहे हैं, लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके अपोजिट में सामने पश्चिम पूरब की तरफ 200 मीटर की दूरी पे भैंसों का बलि दिया जाता है। और यह स्थान सिर्फ बलि लेने के नाम से ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भैंस का बलि दिया जाता है। अब शुरू में
इधर बकरा का भी दिया जाता है, जिसे खसी कहा जाता है। बकरा का भी दिया जाता है, पड़ेवा भी चढ़ाया जाता है। यानी यहाँ पे जीवों का बलि दिया जाता है, जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। क्या मुर्गा भी चढ़ता है, मुर्गा वगैरह सब चीज़। यानी लोग अपने मन से जो भी मन्नत मान लेते हैं सब चीज़ चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं माता जी का मूर्ति वहाँ पे लगा हुआ है। पंडा जी भी बैठे हुए हैं, सभी लोग पूजा पाठ करा रहे हैं। यहाँ पे शनिवार के दिन ज़्यादा भीड़ लगा हुआ होता है। आप देख सकते हैं इसी माता जी के दर्शन करने के लिए दूर दराज के लोग लाखों की संख्या में आते हैं और यहाँ पे पशु बलि दिया जाता है। देख सकते हैं स्पष्ट, ये है गढ़ी माई स्थान और गढ़ी माई। इसी मूर्ति का दर्शन करने के लिए इंडिया और नेपाल से लोग काफ़ी ज़्यादा 5 साल से आते हैं और यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ लगी हुई होती है। तो हम पंडा जी से भी बात करेंगे वीडियो में। ये तो मेरा था ब्लॉग दोस्तों, और पंडा जी से बात करेंगे, माता जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कब कब मेला लगना है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी माता जी का दर्शन कर सकें, जो कि गढ़ी माई के नाम से फेमस है और यहाँ पे भैंसों का बलि दिया जाता है। आप देखिए ये गढ़ी माई का मुख्य द्वार है रविंदर भाई। इस गढ़ी माई का मुख्य जो द्वार है इसको तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है, यानी चौड़ीकरण किया जा रहा है। यहाँ के लोग का कहना है कि काफ़ी भीड़ भाड़ होता है, लोग एक बार में बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि एक साथ नहीं कर पाते, इसलिए से तोड़कर ज़्यादा बनाया जा रहा है। तैयारी चल रहा है, भव्य मेला का आयोजन होगा नवंबर-दिसंबर महीने में और भगवान माता से दर्शन हो चुका है, पूजा भी कर लिया है। नवंबर-दिसंबर महीने में फिर से आना है। दिल में जो है वो हम माता के साथ शेयर किया। देखिए माता का कृपा बना रहता है तो ज़रूर सफलता मिलेगी। जो दिल में इच्छा है अगर पूर्ण हो जाता है तो अगले वर्ष जब लगेगा फिर हम लोग आएंगे। तो दोस्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बैकग्राउंड खूबसूरत प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा है, ये मंडप है, विवाह मंडप है। इस गढ़ी माई के स्थान के बगल में दक्षिण साइड में विवाह मंडप बनाया गया है। यहाँ पे लड़का लड़की शादी करेंगे, सामूहिक विवाह कराया जाएगा। और यह प्रांगण में बता दूँ लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में है। गोलाई अगर देखा जाएगा तो ये 2 किलोमीटर की रेंज में है गढ़ी माई के स्थान से लेकर, और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे स्थान है। 500 नहीं 300 से 400 मीटर होगी तो स्थान है जहाँ पे पशुओं को बलि दिया जाता है। बकरे का दिया जाता है, भैंस का दिया जाता है, बहुत सारे पक्षियों का दिया जाता है, सूअर का भी दिया जाता है। और यहाँ पे बलि जो भी दिया जाता है, यहाँ के कुछ लोग हैं जो सेवन करते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग सेवन उसके मीट का करते हैं। और यह बलि नेपाल के आर्थिक योजनाओं से संबंधित है। यहाँ का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होता है। यहाँ पे जो भी बलि दिया जाता है उसका मीट बिकता है, उसका चमड़ा बिकता है, जिससे बहुत सारे बैग या बेल्ट बनाए जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। उसके मांस का, उसके तेल का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी बलि दिया जाता है उस जीव के, उस मांस से, चमड़ा से, हड्डी से, हर प्रकार से आर्थिक सहयोग नेपाल सरकार को होता है। दोस्त आप इस पर क्या राय रखते हैं कि यहाँ पे बलि दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? यह नेपाल सरकार के लिए लॉस हो सकता है या मुनाफा का बात हो सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे गढ़ी माई के नाम पे बहुत सारे पशुओं को बलि दिया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बाउंड्री है, तो अंदर भी आपको दिखाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे पशुओं को बलि दिया जाता है, यानी भैंसों का बलि दिया जाता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है। मेरे पीछे यहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। हमें लगता है कि ये 1.5 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के रेंज में होगा यदि राउंड अप किया जाएगा तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसी बुचरखाना में बहुत सारे भैंसों का बलि देकर इसके अंदर रखा जाता है और उसके बाद
यहाँ से बहुत जो लोग बलि देते हैं, इस बलि दिए हुए भैंसों को अपने घर तक लेके जाते हैं लोग, और कुछ लोग सरकार को भी टैक्स देते हैं और उसके मांस का सेवन यहाँ के नेपाल के अधिकांश 85% लोग मांस का सेवन करते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो पशु बलि का विरोध भी करते हैं। जैसे कि आप मेरे मुख्य वीडियो में देखे होइएगा, अमेरिका से आई हुई औरतें जो कि बिरगज की है लेकिन अमेरिका में ही रहती है, और उन लोगों का कहना है कि हम पशु बलि का विरोध करते हैं। आज तक किसी भी जीव को मैंने बलि नहीं दिया है और ना ही मन्नत में माना है। तो लोग दोस्त, आप लोग क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पशु बलि दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है कि पशु बलि यहाँ के सरकार के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही एक रीढ़ का हड्डी है जो स्ट्रांग है, और यहाँ से बहुत सारा मुनाफा नेपाल सरकार को होता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।